नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग 24x7 में। दोस्तों, आज के विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि आज का हमारा विषय है। क्या विषय है? एक बहुत ही रोमांचक विषय है। इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो ऑनलाइन पेमेंट होता है, एक तरह से कह सकते हैं डिजिटल पेमेंट। इस डिजिटल पेमेंट में हमारी सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है और एक कुछ नया मार्केट में लेके आने वाली है, जिसके लिए एक कुछ पहल शुरू किया गया है भारत सरकार के द्वारा। इसमें से मैं आपको बता दूं, एक तो है हेलो यूपीआई। हेलो यूपीआई। और दूसरा है हमारा कन्वर्सेशनल पेमेंट से रिलेटेड, वो भी है, जिसे बिल पे कनेक्ट कहते हैं हम। बिल पे कनेक्ट। इन दोनों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता दूं। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये जो तीन चीज आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, इन तीनों चीजों से आप बखूबी परिचित होंगे। अलेक्सा हो गया, गूगल असिस्टेंट, और सिरी जो एप्पल का है। ठीक। इन तीनों चीज को तो बखूबी आप लोग अच्छे से जानते होंगे। अलेक्सा का नाम तो बहुत से ज्यादा लोगों ने सुना होगा। इसमें से गूगल असिस्टेंट तो बिल्कुल आम बात हो गया है आज के युग में, है ना। इन सब का यूज क्या करते हैं आप लोग इंटरनेट पे कोई भी जानकारी एक्सेस करना चाहते हैं, मुंह से बोलकर। अगर आप अपने डिवाइस से सीधे मुंह से बोलते हैं, डिवाइस से, कि मुझे इस चीज की जानकारी चाहिए, जैसे आप कोई किसी मौसम की जानकारी चाहिए या फिर कोई न्यूज चाहिए आपको, है ना। कोई संगीत आप सुनना चाहते हैं, कोई वीडियोज आप देखना चाहते हैं, डायरेक्ट मुंह से बोलते हैं और वो चीज आपके स्क्रीन पर आ जाती है ना। ये सब चीजें किससे पॉसिबल है? इन सब चीजों से पॉसिबल है, जिसे हम क्या क्या कहते हैं, सिंपल सिंपल एक असिस्टेंट कहते हैं, डिजिटल असिस्टेंट। एक असिस्टेंट का काम करता है। मतलब ये करता क्या है, पहले एक पॉइंट आप समझ लो। पहले हम लोग क्या करते थे, गूगल पे या फिर इंटरनेट पे कोई चीज हमें फाइंड करना होता था, तो हम सर्च करते थे। सर्च के माध्यम से हम उस चीज को एक्सेस करते थे, मतलब हम सिंपल टेक्स्ट में लिखते थे और टेक्स्ट में लिख के हम उस चीज को एक्सेस करते थे, चाहे वो वीडियो एक्सेस करना हो, कोई ऑडियो एक्सेस करना हो, या फिर कोई भी जानकारी एक्सेस करना हो, या फिर स्टडी से रिलेटेड जानकारी एक्सेस करना हो। लेकिन अब क्या है, हम डायरेक्ट मुंह से बोलते हैं। तो जो मुंह से बोलते हैं, है ना, वही इंफॉर्मेशन तुरंत आ जाता है। ठीक। तो ये किस चीज पे काम करता है, किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है? तो ये होता क्या है, स्पीक स्पीच टू टेक्स्ट टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। ये जो तीनों आपके सामने दिख रहे हैं, ये स्पीच टू टेक्स्ट टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। मतलब आपके जो स्पीच है, जो आपने बोला है, उस चीज को सुनेगा, फिर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, और टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद फिर से वही एल्गोरिदम अपनाकर ये क्या करेगा, इंफॉर्मेशन आपके सामने लाके रख देता है। इस प्रकार से ये चीजें चलती हैं। तो ये सब चीजें तो आप लोग जानते ही हैं। आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम थोड़ा इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। और आज हम बात बात करने वाले हैं वॉइस टेक्नोलॉजी के बारे में, है ना। वॉइस टेक्नोलॉजी मतलब सिंपल सा हम बता दें कि आज का जो हमारा मुद्दा है, ये है कन्वर्सेशनल पेमेंट। कन्वर्सेशनल पेमेंट। कन्वर्सेशनल पेमेंट। एक मिनट। कन्वर्सेशनल पेमेंट मतलब एक ऐसा पेमेंट जो सीधे सीधे आप मुंह से बोलकर क- कर सकते हैं पेमेंट। जैसे किसी फ्रेंड को आप पेमेंट करना चाहें, या फिर कहीं रेस्टोरेंट में आप गए, वहां पर बिल पेमेंट करना चाहते हैं, या फिर यूटिलिटी पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे बिजली का बिल पेमेंट करना हो, पानी का बिल पेमेंट करना हो, है ना, या रेंट पेमेंट करना, जो कुछ भी चीजें हैं, आप अपने यूपीआई के माध्यम से, अपने मोबाइल फोन या डिजिटल वॉलेट के माध्यम से, है ना, मुंह से बोलकर कर सकते हैं। सीधे मुंह से बोलेंगे, पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक। इसे हम कन्वर्सेशनल पेमेंट कहते हैं। ठीक। एक संवाद की तरह बातचीत करके हम सीधे बात करेंगे, इतना इतना पैसा यहाँ पर भेजना है, वो भेज देगा। ठीक। ये भी उसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जैसे स्पीच टू टेक्स्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी। स्पीच टू टेक्स्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी, इस पे ये काम करता है ना। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इसके बारे में और भी डिटेल से। ठीक। तो भारत सरकार ने लॉन्च कर दिया है, दो पहल लॉन्च किया है, दो इनिशिएटिव है। पहला है हमारा हेलो यूपीआई, और उसके बाद दूसरा है भारत बिल पे कनेक्ट। ये दो इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं। दोनों का मेन उद्देश्य यही है। क्या उद्देश्य है? ठीक। कन्वर्सेशनल पेमेंट को इंक्रीज करना, कन्वर्सेशनल पेमेंट को बनाना, भारत में कन्वर्सेशनल पेमेंट को बढ़ाना है।
तो इस प्रकार से देखा जाए वॉइस पेमेंट बैंकिंग सिस्टम में आज के युग में ट्रेंड पे चल रहा है। फिनटेक में जो हमारा सबसे ज़्यादा ट्रेंड है आज के युग में, वो है क्या? वॉइस पेमेंट। ये चीज़ें हैं जिसे हम कन्वर्सेशनल पेमेंट भी कहते हैं, है ना? दोस्तों आप लोग तो यूपीआई यूज़ किए ही होंगे, गूगल पे के माध्यम से करते हो या फिर फ़ोन पे के माध्यम से करते हो, पेटीएम करते हो, व्हाट्सएप पेमेंट, अमेज़न पेमेंट, बहुत सारे यहाँ पर आपको एप्लीकेशंस मिल जाएँगे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएँगे, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जिनके द्वारा आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो। ऑनलाइन पेमेंट करते हो आप, पैसा ऑनलाइन पे करते हो, है ना? आप अभी तक क्या करते थे पैसा पेमेंट करने का? अब आपको पैसा पेमेंट करना है जैसे एक बैंक से या फिर एक मोबाइल फ़ोन से दूसरे के पास पैसा आप भेजना चाहते हैं यूपीआई के माध्यम से, तो उसके लिए क्या-क्या आप काम करते थे? उसके लिए आप या तो फिर उसका यूपीआई नंबर डालते थे, अमाउंट कितना डालना है और उसके बाद आप पेमेंट इसके द्वारा कर सकते थे। या फिर दूसरा तरीका क्या था? क्यूआर कोड के माध्यम से आप पेमेंट करते थे। जैसे आप मोबाइल फ़ोन से क्यूआर कोड स्कैन किए, वहाँ से पेमेंट कर देते थे यूपीआई के माध्यम से। लेकिन इन सब चीज़ों को रिप्लेस करने के लिए एक और नया टेक्नोलॉजी आ चुका है, जिसे हम कन्वर्सेशनल पेमेंट कहते हैं। क्या-क्या चीज़ें वो हैं, आइए जानते हैं उसके बारे में। इसमें क्या है चीज़ें, मैं बता दूँ आपको। तो सबसे पहले हम कन्वर्सेशनल पेमेंट के बारे में समझ लेते हैं, क्या होता है ये कन्वर्सेशनल पेमेंट और फिर उसके बाद हम आगे थोड़ा-सा समझेंगे। आइए हम कन्वर्सेशनल पेमेंट के बारे में जानते हैं। कन्वर्सेशनल पेमेंट के बारे में हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, है ना? जैसे हम सिंपल सी भाषा में बात करते हैं ना, कन्वर्सेशनल पेमेंट एक तरह से बोलचाल की भाषा में पेमेंट करना है। मतलब हम अपने किसी डिवाइस से बोलेंगे कि इतना रुपया पेमेंट करना है। जैसे कोई डिवाइस है, इसको, है ना, स्पीक के माध्यम से बोलेंगे, पेमेंट हो जाएगा। ठीक, कन्वर्सेशनल पेमेंट का मेन यही काम है, यही चीज़ होता है कन्वर्सेशनल पेमेंट, ठीक? आप अपनी आवाज़ इस्तेमाल करके पैसा ट्रांसफ़र करते हैं कन्वर्सेशनल पेमेंट में। कन्वर्सेशनल पेमेंट एक प्रकार का कह सकते हैं स्पीच टू टेक्स्ट टेक्नोलॉजी बेस पे काम करता है, ये चीज़ मैं बता दिया हूँ। स्पीच स्पीच टू टेक्स्ट टेक्नोलॉजी बेस पे काम करता है ये। और काम क्या करता है कन्वर्सेशनल पेमेंट, है ना? ये अब स्पीच टू टेक्स्ट टेक्नोलॉजी का काम क्या है, ये चीज़ मैं अभी आपको जस्ट बताया हूँ। जैसे क्या क्या करता है, ये आपके स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, फिर टेक्स्ट को एन्क्रिप्ट के माध्यम से ट्रांसफर एन्क्रिप्ट एन्क्रिप्ट करेगा। एन्क्रिप्ट कब करने का मतलब क्या है यहाँ पे, जस्ट कह सकते हैं कि सिक्योरिटी के पर्पज़ से ये एन्क्रिप्ट करता है आपके टेक्स्ट को। मतलब टेक्स्ट और कोई ना देख पाए और भी कोई चीज़ एक्सेस ना कर पाए, कहीं हैक ना हो जाए, है ना? तो उसके लिए क्या है, एन्क्रिप्ट करेगा और फिर उसके बाद एक ऑनलाइन भुगतान हो जाता है, एक ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है। ठीक, समझ में आ गया आपको, है ना? यह बहुत ही मतलब कह सकते हैं एक तरह से आसान होने वाला है, बहुत ज़्यादा सुविधाजनक होने वाला है। क्यों सुविधाजनक होने वाला है? क्योंकि आप अपनी आवाज़ का सिंपल सा बस बोलेंगे आप और बोलते ही पैसा ट्रांसफर, पैसा दूसरे के अकाउंट में पहुँच गया है। ठीक, और बहुत ज़्यादा सिक्योर क्यों है, सुरक्षित क्यों है? क्योंकि ये इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाला है ये। इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी यूज़ होगा इसमें, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा सिक्योर भी है ना? और बहुत तेज़ से कुछ ही सेकंडों में आप इससे पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये रहा हमारा कन्वर्सेशनल पेमेंट। कन्वर्सेशनल पेमेंट का सिंपल सा फंडा यही है, सिंपल सा मतलब यही है कि आप बस कन्वर्सेशन के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। कहीं पेमेंट करना हुआ तो सिर्फ़ और सिर्फ़ बात के माध्यम से, सीधे बोलेंगे आवाज़ के माध्यम से और ये पेमेंट हो जाएगा, है ना? तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हेलो यूपीआई लॉन्च कर दिया गया है, एक इनिशिएटिव है, भारत सरकार द्वारा हेलो यूपीआई लॉन्च किया गया है ना? हेलो यूपीआई लॉन्च किया गया है, कैसे क्या चीज़ें की गई हैं, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो हेलो यूपीआई देखा जाए तो एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया है। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा हेलो यूपीआई लॉन्च किया गया। एनपीसीआई के द्वारा हेलो यूपीआई लॉन्च कर दिया गया है ना? ये हेलो यूपीआई और भारत बिल पे कनेक्ट, ये दोनों क्या है, एक इनिशिएटिव हैं। एक ऐसे इनिशिएटिव हैं जो हुआ क्या है इसमें, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के दौरान ये भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है इनिशिएटिव। किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए? कन्वर्सेशनल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए। कन्वर्सेशनल पेमेंट क्या होता है? मैं बता चुका आपको, ठीक? और जो
सबसे खास बात इसकी ये होने वाली है कि ये प्राकृतिक भाषा को समझ सकता है। प्राकृतिक भाषा का मतलब क्या हुआ, जैसे हम सिंपल बोलते हैं ना, हिंदी बोले या इंग्लिश बोले, है ना, इन चीजों को समझ के उस उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके और पेमेंट आसानी से कर देता है। जो कि देखा जाए तो डिजिटल लेन देन की दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, एक बहुत ही एक नया प्रयास है, जो कह सकते हैं कि एक बहुत ही नई, जो हम लोग शायद कभी सोचे होंगे इस चीज के बारे में कि हम मुंह से बोलेंगे और पेमेंट हो जाएगा। और एक समय ऐसा हुआ करता था, आप पुराने बारे में सोचेंगे, थोड़ा सा पुराने टाइम पे जाएंगे आप लोग, तो होता क्या था कि बैंक में जाके पासबुक लेके घंटों तक लाइन लग के लोग वहां पर फॉर्म भरते थे। फॉर्म में थोड़ी सी भी गलती हो जाती थी, फिर से फॉर्म भरना पड़ता था, सिग्नेचर करना पड़ता था, वहां से वेरीफाई होता था, उसके बाद जाके पेमेंट होता था, है ना। फिर उसके बाद एक नया चीज आया कि आप अपने मोबाइल के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग, जिसे हम नेट बैंकिंग भी हो गया, डिजिटल बैंकिंग आप सीधे कह सकते हैं, जिसमें यूपीआई वगैरह आए। ठीक। अब एनपीसीआई ने यहाँ से तो कदम उठाया, यूपीआई वगैरह इंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद यहाँ से कुछ आसान हुआ पेमेंट, कुछ क्या बहुत हद तक आसान हुआ। लेकिन अब यहाँ पर एक और नई पहल शुरू हो गई है, जो वॉइस के माध्यम से, सिंपल हम मुंह से बोलकर पेमेंट कर सकते हैं वॉइस के माध्यम से, है ना। इस प्रकार से ये चीजें हैं। आगे हम बढ़ते हैं। ठीक। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के दौरान ये एनपीसीआई द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। दो चीजें लॉन्च की गई है, हेलो हेलो यूपीआई, और क्या लॉन्च किया गया है हमारा कि जिसे बिल पे कनेक्ट कहते हैं, है ना। इसका थीम यहाँ पर है ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर ए रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम है इसका। थीम है किसका? ग्लोबल फिनटेक टेस्ट का। अच्छा, ये ग्लोबल फिनटेक टेस्ट है क्या? ग्लोबल फिनटेक टेस्ट एक तरह से कह सकते हैं कि यह हमारा एक कॉन्फ्रेंस है, एक तरह से कॉन्फ्रेंस है, जो इसके द्वारा गवर्न किया जाता है, एनपीसीआई द्वारा, प्लस गवर्नमेंट एजेंसी, कुछ गवर्नमेंट एजेंसियां हैं, इनके इन दोनों के द्वारा। दो नहीं हो सकते, गवर्नमेंट एजेंसी और भी एक दो दो तीन गवर्नमेंट एजेंसी हैं, उनके इन सब के माध्यम से ये गवर्न होता है ना। 5 से 7 सितंबर तक कॉन्फ्रेंस हुआ है, जिसमें दो चीज लॉन्च किया गया है। एक एक हमारा कह सकते हैं हेलो यूपीआई, और दूसरा बिल पे कनेक्ट। आइए हम आगे बढ़ते हैं, हेलो यूपीआई के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। हेलो यूपीआई क्या है, इसमें ये क्या क्या चीजें करने वाला है हेलो यूपीआई, है ना। तो उसको हम थोड़ा समझते हैं। तो पहला है, यहाँ पर आप सिंपल सी भाषा में देख सकते हैं, इम्पावरिंग कन्वर्सेशनल इम्पावरिंग कन्वर्सेशनल पेमेंट। कन्वर्सेशनल पेमेंट को ये क्या करने वाला है, इम्पावर करेगा, मतलब बातचीत के माध्यम से पैसा कितनी आसानी से ट्रांसफर हो जाए, कितनी जल्दी ट्रांसफर हो जाए, इसको ये चीज क्या करेगा, बढ़ावा देगा, है ना। हेलो यूपीआई इम्पावर्स यूजर टू कंडक्ट पेमेंट थ्रू इंटरेक्टिव कन्वर्सेशन, एक आसान भाषा में जैसे बोल सकते हैं ना, बोल के उस भाषा में स्मार्टफ़ोन के द्वारा, मोबाइल फ़ोन के द्वारा पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। चाहे वो पैसा आप किसी रेस्टोरेंट में बिल पेमेंट करना हो, या फिर किसी दोस्त को पैसा भेजना हो, है ना? या फिर और भी अदर बिल पेमेंट करना हो, आपको बिजली का बिल पेमेंट करना हो, है ना? ये सिंपल प्रोसेस होने वाला है, बस मुँह से बोलेंगे, पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक। मल्टीलिंगुअल असेसिबिलिटी का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि इसके लिए कोई स्पेशल लैंग्वेज ही आपको आनी चाहिए, नहीं, आप हिंदी और इंग्लिश किसी भी माध्यम में मुंह से बोलकर पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, अपनी आवाज के द्वारा पैसा ट्रांसफर करवा सकते हैं। ठीक। ये सब चीजें हैं। कोलाबोरेटिव इफेक्ट। ठीक। इसके लिए मतलब क्या क्या चीजें इसे, मतलब सहयोग की, किस किस लोगों से सहयोग इसका मिला है, उसके बारे में बताते हैं, है ना। तो जो भाषणी प्रोग्राम करके चलता था आईआईटी मद्रास में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फॉर भारत करके, ये दोनों चीज प्रोग्राम चलते थे आईआईटी मद्रास में, इनके द्वारा सहयोग किया गया है, और ये चीजें इंट्रोड्यूस की गई हैं। आगे आइए हम आगे बढ़ते हैं, और इस चीज को मैं यहाँ पर हिंदी में भी लेके आ गया हूँ। आप ये कंटेंट को हमारे टेलीग्राम चैनल लर्निफाई 24/7 पे पा सकते हैं। आप सर्च करेंगे LEARNIFY, लर्निफाइड 24/7, 24/7, ये आप सर्च करेंगे बिना स्पेस से, ठीक, आपको चैनल मिल जाएगा, और उस चैनल में आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। तो जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत सरकार की एक नई पहल है, ये एक नई योजना है जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, भारत बिल कनेक्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं।
यहाँ पर ये क्या काम काम क्या करने वाला है, इसके लिए क्या चीज़ें है ना? तो बोल सकते हैं सिंपल सा वही चीज़ है, वॉइस असिस्टेंट की तरह सिंपल काम करने वाला है ये चीज़। हमारा आज जो पेमेंट है ना, जैसे अलेक्सा बोलता है ना वॉइस असिस्टेंट, आप अलेक्सा से बोलेंगे अलेक्सा हमको यहाँ से वहां तक जाना है, कैसे क्या रूट बताओ, तो सिंपल वो रास्ता बताता था। तो सेम इसी तरह से ये चीजें होने वाली है यहाँ पर। एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑल, मतलब बहुत सारे लोग इससे एक्सेस कर सकते हैं, जैसे मोबाइल फोन के द्वारा स्मार्टफोन हो गया और बहुत सारी चीजें हो गई, एक्सेस कर सकते हैं, है ना? बहुत सारे सेक्टर्स में इसका यूज किया जा सकता है। ठीक। इंस्टेंट वॉइस कंफर्मेशन, और इंस्टेंट वॉइस कंफर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि आपने अभी बोला और यहाँ से जैसे ही आपने बोला कि 500 रुपीज ट्रांसफर होने हैं किसी बी नाम के पर्सन के पास, तो ये पैसा जैसे आपने कन्वर्सेशन खत्म की, जैसे आपने मुंह से बोला, उसके कुछ ही सेकंड में ये पैसा इसके पास सक्सेसफुल पेमेंट हो जाए। ये बोल सकते हैं इंस्टेंट वॉइस कंफर्मेशन। और भी चीजें आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर मैं ये दोनों चीजें सब हिंदी में दे दिया हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे दिया हूँ, जिसको आप लर्निफाई 24/7 चैनल पे प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, एनपीसीआई ने और भी क्या-क्या चीजें लॉन्च किया है ना? जीएफएफ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023, जो कि 1 सितंबर से 7 सितंबर तक 2023 में हुआ है ना? तो इसके दौरान क्या-क्या चीजें लॉन्च किया गया है? तो अभी तो फिलहाल हेलो यूपीआई और ये दोनों तो चर्चा में है, बाकी और भी चीजें लॉन्च किया गया, जैसे यूपीआई लाइट एक्स, टिप एंड पे, क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई, यूपीआई एट एटीएम, ये सब चीजें लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? एनपीसीआई के द्वारा, मतलब एक तरह से कह सकते हैं क्या, भारत सरकार के द्वारा। एनपीसीआई का फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, या एनपीसीआई का फुल फॉर्म है। और ये सब चीजें लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो आज के वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाकी अगले पॉइंट पे हमें किस चीज़ पे वीडियो बनाना है, इसके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।